अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इतवार 17 जुलाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में बड़ा मार्का मारा और 15 नशिस्तें अपने हिस्से में की, जो कि बहुत अनप्रेसिडेंटेड था। लोग यही कह रहे थे कि जी पंजाब में PMLN को हराना इतना कोई आसान नहीं है, और ख़ास तौर पर जब उनकी हुकूमत भी हो। और अब तो वफाक में भी पंजाब PMLN की हुकूमत थी और पंजाब में भी PMLN की हुकूमत थी, और उसके बावजूद हमने देखा कि 15 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली और बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जीती हैं। इसके बावजूद आज इमरान खान साहब ने जो मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि जी हमारे ख़िलाफ़ एक भरपूर जिसको कहते हैं कि धांधली की कोशिश की गई, और बाकायदा कहीं पे वो शायद कामयाब भी हुए हैं। पुलिस गर्दी की गई, हरास किया गया, और इलेक्शन से पहले शुरू कर दिया गया था। लेकिन ये वाज़े रहे कि उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं की, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की बात की है कि पंजाब हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया है, PMLN के लीडर्स ने ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया है, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि चंद एक पुलिस वाले तो उन्होंने मार्क कर लिए हैं जिन्होंने जाले बन के काम किया, PMLN के जाले बनकर काम किया। तो हम ये समझ रहे थे कि शायद कोई इतलात नहीं आएंगी, लेकिन PP7 के हवाले से अभी तक ऐसी इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे अच्छी खासी धांधली हुई है, और कुछ टाइम पर दरवाजे बंद भी कर दिए गए थे और उसके बाद अंदर ठप्पे लगाए गए। अब ये PTI डिसाइड करेगी कि इसको आगे किस तरह परसू करना है, उस नशिस्त के हवाले से, PP7 के हवाले से। लेकिन इमरान खान साहब ने आज फिर वाज़े तौर पर कह दिया दो चीज़ें। उन्होंने कहा कि अब किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो अपनी सीट पर बैठे रहें। उन्होंने कहा कि उनको फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि अब हमें उन पर एतमाद नहीं है। और उन्होंने कहा कि आप एक बायस्ड पर्सन हैं और आपका झुकाव जो है वो PDM की तरफ है, यानी कि PMLN जो इस वक्त हुक्मरान है उनकी तरफ है। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से भी उन्होंने बात की कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का जब फ़ैसला आया था उसमें वाज़े तौर पर कहा गया था कि ठीक है आप चीफ़ मिनिस्टर हैं, लेकिन जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं इसमें आपने अपना असर रसूख इस्तेमाल नहीं करना, किसी तरह इन्फ्लुएंस नहीं होना और मुदाखलत नहीं होने देनी किसी भी तरह मशीनरी की। लेकिन उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल सरीहन वायलेशन हुई है उस फैसले की, और उन्होंने कहा कि ये कंटेम्प्ट में भी बात जाती है। फिर आज उन्होंने दोबारा बात वही की कि 25 मई को जो कुछ हुआ उस पर उन्होंने कहा कि वो कभी नहीं भूलेंगे। पुरअमन जलसों पर पंजाब में, इस्लामाबाद में और दीगर जगहों पर जिस तरह का तशद्दुद किया गया, उन्होंने कहा वो कभी भी नहीं भूलेंगे। और मेरा ख्याल है कि शायद 25 मई के वाक़े का ही रिएक्शन जो है हमने कल पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में भी देखा। उन्होंने एक दफ़ा फिर वाज़े तौर पर कह दिया कि तमाम मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ फौरी शफाफ और साफ़ इंतखाबात हैं, और जितनी जल्दी ये हो जाएं उतना ही बेहतर है। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह कल ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं इस तरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने फिर यही कहा कि मौजूदा हुकूमत जो है उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिला हुआ था। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। आज PMLN ने भी अपनी रिपोर्ट दी कि जनाब वजह क्या बनी। उसमें ये कहा गया कि जनाब क्योंकि टिकट्स जिनको दिए गए थे शायद वो जो थे मुनहरिफ अरकान, लोटे जिनको आम अल्फाज में कहा जाता है, उसकी वजह से उनके वोटर्स ने उनको वोट नहीं दिए। फिर उन्होंने यही कहा कि जी जो हमने मुश्किल फ़ैसले लिए थे जो हुकूमत में आने के बाद, उसका भी रिएक्शन आया है। लेकिन ये बात मानने को वो तैयार नहीं कि इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो एक्चुअली सर चढ़ कर बोला है, और वोटर जो है उन्हीं की वजह से निकला है। 50% टर्न आउट नॉर्मली ज़िमनी इंतखाबात में नहीं होती, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 50% टर्न आउट थी, जिसकी वजह से, और यही कहा जा रहा था कि अगर अच्छी टर्न आउट होगी तो PTI जो है वो वाज़े तौर पर बरतरी हासिल कर सकेगी, और फिर हमने वही देखा और
धांधली भी उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह की कोशिश की उन्होंने। यकीनन हरासमेंट, धौंस, धमकी वगैरह का मामला था वो हुआ, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ कराची में, और उन्होंने जो फैसला किया, उन्होंने कहा कि जी आइंदा जो इंतखाबात हैं, यानी कि आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, मौजूदा असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, और कल इस हवाले से तमाम अलाइड पार्टीज़ जो हैं हुकूमत की वो मुशावरत करेंगी। और जरदारी साहब आज रात लाहौर पहुँच गए हैं, बिलावल भुट्टो साहब कल लाहौर पहुँचेंगे, और आज वो जो हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि तमाम क़यादत जो इस वक्त गवर्नमेंट की अलाइड पार्टीज़ की क़यादत है वो कल या परसों सर जोड़ कर बैठेगी और आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। मेरे साथ इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हैं फ़खरुर रहमान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खरुर रहमान साहब आपके वक्त का। मुझे ज्वाइन किया है नज़ीर लगारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काबिल एहतराम है हमारे लिए, सीनियर सहाफ़ी हैं बहुत, और तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके भी वक्त का। अगर इजाज़त दें तो पहले ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की जो बात है उससे शुरू करते हैं, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, वो ज़रा सुन लें। याद रहे कि अभी कल की बात है, पुरानी बात नहीं है। तकरीबन सभी ज़िमनी इलेक्शन पीएमएलएन जीतती रही है। इंशाल्लाह अगले इंतखाबात भी हम जीतेंगे कि पीएमएलएन और हमारे साथी इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे। अगली हिकमत अमली और लाए अमल का फैसला इंशाल्लाह जल्द होगा, मुकाबला जारी रहेगा। इत्तेहादियों का इजलास बुलाया जा रहा है, इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और कायदीन तशरीफ लाएंगे कल शाम या परसों इंशाल्लाह ताला, और वहां मुशावरत होगी, और फिर मुशावरत के बाद अगले लाए अमल का और अगले मराहिल का ऐलान किया जाएगा। जी नज़ीर, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कहते हैं कि जीतती रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में और वैसे भी इंतखाबात में, और आइंदा भी हम जीतेंगे। हमारे इत्तेहादी और हम आपस में मिलकर बैठेंगे, अगली हिकमत अमली का फ़ैसला किया जाएगा, मुकाबला जारी रहेगा। आपको क्या लगता है कि पंजाब में हारने के बाद PDM एज अ होल की वफाक में हुकूमत चल सकेगी? क्या आइंदा का लाहे अमल क्या इख्तियार करेंगे? क्या अब परेशान हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब के, अगर फौरी इंतखाबात नहीं का ऐलान नहीं करते तब परेशानी, अगर करते हैं तो तब परेशानी, यानी कि कहने का मकसद ये है कि आगे खड्डा पीछे खाई। क्या कहते हैं लगारी साहब? हो चुकी है पाकिस्तान के लिए एक तारीख की एक नाजुक मोड़ पर हम पहुंच चुके हैं। इस सूरत हाल में सबसे बड़ी बात हमारे लिए यह है कि एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो चुका है, और इस सियासी अदम इस्तेहकाम को पाकिस्तान की मुक़्तदरा ने पैदा किया है, जिसने सियासत के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये हालात पैदा किए हैं। और अगर वो ऐसा न करते और सियासत के तौर पर रहने देते तो शायद ये सूरत हाल न पैदा होती। बहरहाल एक प्लेयर के तौर पर इमरान खान खेल रहे हैं और उन्होंने अच्छा खेला है, बल्कि अब तो अपने आप को ज़्यादा सर्ट कर रहे हैं। एक ऐसे इलेक्शन कमीशन, बेचारे खौफजदा सहमे हुए इलेक्शन कमीशन, जिसने उनके लिए तमाम हालात पैदा किए कि उनको शिकायत ना हो, फिर भी वो शिकायत पैदा हुई उनकी, और अब भी वो कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इनके बगैर इलेक्शन कराए जाएं और इनको हटाया जाए। तो अब एक बहुत ही अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। वफाक में हुकूमत को बरकरार रखने के लिए उन्हें जिन सहारों की ज़रूरत है वो सहारे तो उनके पास मौजूद हैं, और अगर इन सहारों में थोड़ा सा हिलजुल पैदा होता है तो शायद फिर बहरान पैदा हो सकता है। इमरान खान अगर ये फैसला करते हैं कि मैं असम्बली में वापस आकर और दोबारा अपनी पोजीशन हासिल करके या किसी के जरिए किसी और अपने पार्टी किसी और बंदे को नामजद कर दें कि जी ये हमारे वज़ीर आज़म के तौर पर कैंडिडेट होंगे, और उनसे अगले दिन असम्बली तोड़वा दें और एक नई सूरत हाल पैदा कर दें, तो वो भी पैदा कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो इसी हुकूमत को बहुत ज़्यादा तंग करते रहें, और ये खेल बहुत
दिलचस्प तो एक लिहाज से है, लेकिन खतरनाक हो रहा। पाकिस्तान जिन हालात में दाखिल हो चुका है, आपके यहाँ डॉलर जिस तरह से बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है और आपके रुपए की घट रही है। आपका ट्रेड दुनिया भर में बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। आपके ट्रेड पार्टनर आपसे चीज़ें नहीं ले रहे हैं और मुझे बहुत अगला साल इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि हम लाख कोशिशों के बावजूद भी डिफॉल्ट की तरफ भी जा सकते हैं और उसकी शायद जिम्मेदारी उन इंजीनियरों पर होगी जो इंजीनियरिंग करते रहते हैं सियासत में, और उसके शायद बड़े नुकसान भी उन्हीं का हो रहा है। देखते ही हैं कि अब आगे क्या होता है। बिल्कुल सही फरमाया नज़ीर लगारी साहब, लेकिन हमने जो आपने मुक़तदरा की तरफ बात की, लेकिन अब तो शायद उनकी मुदाखलत नहीं है। कल के जो ज़िमनी इंतखाबात हमने देखे उसमें तो वाज़े तौर पर ये मैसेज क्लियर हो गया कि कहीं से भी किसी तरह की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुदाखलत नहीं थी, जिसकी तरफ आपने कहा। ये पहले अगर आप कह रहे हैं कि शायद उन्हीं की वजह से हालात ख़राब हुए हैं तो वो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये जो आपने बात की मैं वही आगे बात लेकर चलता हूँ। फजल रहमान, नज़ीर लगारी साहब का ख्याल है कि इमरान खान साहब शायद वापस आ जाएं, प्राइम मिनिस्टर बने और फिर जो है वो असेंबली डिज़ोल्व कर दें, और पहले तो ये क्या ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होने के बाद, क्योंकि आज उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि हम असेंबली डिज़ोल्व करेंगे या किसी भी तरह पंजाब की या केपी की। नहीं, देखें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो कल इलेक्शन हुआ है और उसके बाद जो रिज़ल्ट आए हैं, देखें ये सिर्फ 20 सीटों का तो ज़िमनी इलेक्शन नहीं है ना। ये तो पंजाब में वज़ीर आला जो है, हुक्मरानी जो है वो पीटीआई के पास आ रही है दोबारा, और उनके जो कोalition पार्टनर हैं पीएमएलक्यू के परवेज़ इलाही वो वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। तो ये पंजाब एक सबसे बड़ा सूबा है। वहाँ कौमी असम्बली की 147 148 नशिस्तें जो हैं वो पंजाब के अंदर से आती हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि वो कल को परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनेंगे और उसके बाद वो आनन फानन उनको कहेंगे अच्छा जी आप असेंबली डिज़ोल्व कर दो। देयर इज़ नीड टू बी ए बिग स्ट्रेटजी, मतलब अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग करेंगे पंजाब के ऊपर। देखें आपने देखा है ज़िमनी इंतखाबात में और उससे पहले 25 मई को जो सूरत हाल नज़र आई, जिस तरह से रियासती ताकत का वहशियाना तरीके से इस्तेमाल किया गया, लोगों के अंदर उसका गुस्सा जो है उन्होंने वोट के ज़रिए, यानी उन्होंने बुलेट का जवाब, जो रबड़ की बुलेट्स इस्तेमाल हुई थी उसका जवाब उन्होंने बैलेट्स के ज़रिए से दिया। और लोगों के अंदर ये जो शऊर है, जिसको आज इमरान खान साहब ने कहा कि अब जिन जो है ना वो बोतल से बाहर आ गया, तो इमरान खान ने हलकों में जाके बड़े बड़े जलसे किए और जिस तरह से लोगों ने शिरकत की, तो अब ये बात लोगों के अंदर जो है वो सलाहियत इख्तियार कर चुकी है कि हमारा वोट जो है वो कितना मैटर करता है, कितना बड़ा हथियार है और हम किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक इमरान खान का सेंटर में दोबारा से वज़ीर आज़म बनने का है, तो देखें इमरान खान ने एक असूली फ़ैसला किया था और उन्होंने आज भी कहा कि वो फ़ैसला मेरा सही था, बिल्कुल सही था। हाँ, उन्होंने कहा था मैंने सही डिज़ोल्व की थी और यही था कि भाई जिसको आवाम मुंतखब करती है वो आ जाए। अब 63A के ऊपर जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो भी आ चुका है, अभी तफसीली फ़ैसला उसका आना है। और अगर 62(1)(f) के तहत आप उसको देखें, जो कि तफसीली फ़ैसले में शायद इसके हवाले से भी बातचीत हो, तो फिर तो ये जो लोग हैं, जो 4 लोग अभी जो इवन इलेक्ट भी हुए हैं, तो शायद वो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाएं। और जो इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर बतौर अपोजिशन इस वक्त जो बैठे हुए हैं, उन्होंने भी तो अपनी पार्टी के लीडर की हुक्म अदूली की किया। जी हाँ, और फवाद चौधरी ये कह चुके हैं कि वो इलेक्शन कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो इमरान खान जो है ना दोबारा से रिवर्स मोड में नहीं जाएंगे, वो वे फारवर्ड की बात कर रहे हैं और वे फारवर्ड जो है वो फ्रेश इलेक्शन है। अब ये जो बात आपने की शुरू में कि जो शहबाज शरीफ जो हैं वो क्या जो है ना वो जारी रखेंगे इस सिलसिले को, देखें अब बात आ गई है। मैंने आपको ये कहा कि अगर बात तो होती ना 3-4 बाई इलेक्शन की सीटें थी, ये तो सूबा है जहाँ से 148 सीटें निकलनी हैं और जो महंगाई का ग्राफ जा रहा है 34% आपका जो है इन्फ्लेशन रेट जा रहा है
और एक आर्टिफिशियल इकोनॉमिक फिगर जो हैं वो प्रेजेंट किए जा रहे हैं। 216 रुपये आपका ओपन मार्केट में डॉलर का रेट चला गया है। आपकी जो टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो क्लोज़ हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, महंगाई जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लोगों के अंदर शदीद इस वक्त जो है ना इस्तराप है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ये पीडीएम के जो लोग हैं ये समझते हैं कि जी वो जिस तरह लगा, ये जो अब सब मिलकर बैठने जा रहे हैं नहीं, क्या फैसला करेंगे, जिस तरह साद रफीक साहब ने देखिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जो लगारी साहब ने जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये जो सारा मैस क्रिएट हुआ ये मुख्तलिफ हलकों की तरफ से हुआ। ऑब्वियसली इसकी जो सारी वो बात जो थी वो वहाँ से आई है, लेकिन अब जो सियासत है ना वो पंजाब की और शहबाज शरीफ की अपनी सियासत एट स्टेक आ गई है और पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत एट स्टेक आ गई। मौलाना फजल रहमान तो वो हैं कि जो जब भी जो हुकूमत में आया उसके साथ मिल गया, MQM का भी यही है, ठीक है, बाप होगी, ये छोटी छोटी पार्टीज़ जो होगी वो मैटर करती हैं। लेकिन अभी जिस तरह से जो सूरत हाल बनने जा रही है उसमें अगर आप देखें तो हर एक को अपनी सियासत करनी है। वो अपने देखें ना, ये जो महंगाई है इसका खमियाजा तो आवाम भुगत रही है ना, तो बैलेट बॉक्स में आपको उसका रिजल्ट आज नजर आ गया। मैं जो बात कर रहा हूँ कि मेरी एजम्पशन ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब डिसॉल्व करते हैं असेंबली, नेशनल असेंबली और मतलब केयर टेकर सेटअप का अनाउंस करते हैं तो तब उनके लिए मुश्किल इन हालात में जो अब पंजाब की सूरत हाल देख ली, और नहीं करते तो तब मुश्किल, क्योंकि हालात तो उनके काबू में आ नहीं रहे, हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं मौशी तौर पर, लोड शेडिंग, गैस, सब कुछ। मतलब मैं यही बता रहा हूँ कि जिस बुनियाद पे पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी ये दावा कर रहे हैं ना कि हम इलेक्शन जो है अपने टाइम पर होंगे और वो होंगे, वो जिस चीज़ पे इंसार कर रहे हैं, जिन बैसाखियों का वो सहारा लेकर आए थे, ठीक है ना, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। और इमरान खान ने के जलसे अगर आपने देखे हैं तो उन्होंने जो अपने बाई इलेक्शन में जो जलसे किए, उन्होंने कहा कि ये हमको फौज से लड़ाना चाहते हैं, तो वो वहाँ से बैठकर ये तमाशा वो समझते हैं चलता रहेगा। नहीं, दैट द एंड है इज़ हैपन, यानी उसका इख्तिताम हो गया है और अब वे फॉरवर्ड जो है वो फ्रेश इलेक्शंस की तरफ हमने जाना है। किस तरह जाना है ये अब बैठ के फैसला कर लें, क्योंकि जो हुकूमती अलायंस है वो जी बिल्कुल उनके हाँ। चले मैं अभी मुझे ब्रेक पे जाने बाद मैं नज़ीर लगारी साहब से दोबारा पूछने की कोशिश करूंगा कि कुछ PMLN के अंदर से भी अब आवाज़ें निकलना शुरू हो गई हैं कि जनाब गलतियां हुई हैं। मरियम नवाज साहिबा ने भी कल ट्वीट कर दी कि अब हमें मतलब इंतखाबात का जो नतीजा है वो तो हमें मानना चाहिए, आवाम की जो राय है उसको कदर की निगाह से देखना चाहिए, लेकिन अब हमें अपने गिरेबान में भी देखना है कि हमने गलतियां की क्या की। और कहा यह जा रहा है कि शायद थोड़ा सा विद इन फैमिली दोबारा मामला ख़राब हुए हैं कि जी अगर मरियम कैंपेन ना करती तो बेहतर होता, या इस किस्म की बातें निकल रही हैं। अब देखना यह है कि जावेद लतीफ़ साहब ने भी कुछ बात की है, उसमें कितना वज़न है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नज़ीर लगारी साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कुछ बात की है, वो ज़रा सुन लें और फिर मैं चाहूँगा कि उस पर मुझे आप ये भी बताएं कि आपके नज़दीक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या हुआ क्या है ज़िमनी इंतखाबात में, और ख़ास तौर पर PMLN की इतनी ज़्यादा नशिस्तें हारने की वजह क्या बनी? क्या कहा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने, ये ज़रा सुन लें। मैं सलूट करता हूँ इस कौम को, मैं खुश हूँ इस बात पे कि कौम ने कल जो किया है जिंदा कौमें इसी तरह किया करती हैं। सर जी, मैं सलूट करता हूं इस कौम को, मैं खुश हूं इस बात पर कि जो जिंदा कौमें करती हैं वही किया इन्होंने कल अवाम ने। एक तो इसका मुझे मतलब समझा दें, और दूसरा कि क्या बड़ी वजह आपको क्या लगती है एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका पंजाब पे इतने अरसा होल्ड रहा हो और फिर मरियम नवाज साहिबा ने बढ़ चढ़ कर कैंपेन भी की हो, फिर अंदरूनी कहानियां भी निकल रही हों कि जी अभी भी इल्ज़ामात एक दूसरे पर लग रहे हैं, तो आपका सर क्या ख्याल है कि वजह क्या बनी? देखें, एक तो मुझे ये सारा कुछ जो है एक मैनिपुलेटेड, इंजीनियर्ड और बिल्कुल तयशुदा एक प्लानिंग के तहत
किया गया मसला लगता है। इनको अगला 5 साल दिलवाने थे और ये सारे का सारा जो गेम किया गया है ये उन्हीं कुव्वतों ने मैनिपुलेट किया है कि उनको उस तरफ ले गए कि वो जाएं तहरीक अदम एतमाद की तरफ। इनको एक पूरे का पूरा नैरेटिव दिया गया और वो नैरेटिव उन्होंने इस्तेमाल किया और नैरेटिव के तहत उन्होंने जाकर लोगों से बात की और उस नैरेटिव के तहत वो उभर कर सामने आए और उन्होंने इलेक्शन में अपना रिजल्ट भी दिखा दिया है। लेकिन ये सब कुछ मैनिपुलेटेड था और तारीख में इस तरह के मैनिपुलेटेड चीजें आती रही हैं। ये पहला वाकया नहीं है। आपको मैं बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ कि जब चीजों को किया जाता है, जब जो है वो जमाना कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि हिटलर आ सकता है। हिटलर बाकायदा इलेक्शन जीत कर आया और फिर उसने प्रोलॉन्ग किया और 30s में आया और वो 45 तक अपने गायब होने, उसने जंग में भी झोंक दिया था। लेकिन पहले वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ऐसे आदमी की तलाश कर रही थी जो हीरो बना कर लाया जाए और फिर वो हीरो उनके गले पड़ गया था। और तारीख में इस तरह के हीरो होते हैं। और ये राइट विंग जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है वो उसका अंजाम हमेशा यही होता है और इसी तरह से होती है। अमेरिका में तजर्बा किया गया। हम सोच रहे थे यार ये कैसे कैंडिडेट भी नहीं हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप, ये कहाँ से आ गया, एक तो प्राइमरी में रह जाएगा। लेकिन न सिर्फ ये कि प्राइमरीज को जीता है बल्कि वो सीरियस कैंडिडेट बन गया, फिर उसका नॉमिनेशन हो गया और वो जीत भी गया। ये भी होता है। बोरिस जॉनसन को किसने सोचा था कि ये वज़ीर आज़म बनेगा, इलेक्शन जीतकर वज़ीर आज़म बना। किसने अब ये तैयब अर्दगान उस सरजमीन पर है जहाँ सलमान डारमरल और बुलंद एजवल सियासत कर रहे थे, दोनों एलिमेंट हो गए, सारे उनकी सियासत भी एलिमेंट हो गई और ये ले गया। ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। बाकायदा इस तरह की लीडरशिप तैयार की जाती है और लाई जाती है और चलती है। लगारी साहब, आपने अभी कहा कि फिर बाद में वबाले जान बन जाता है ऐसा जिसको बहुत पॉपुलर लीडर को ऊपर लेके आते हैं। तो हमने देखा कि शायद ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले के जो मामला चल रहे थे वो वबाले जान समझ रहे थे, लेकिन उसके बाद से जब से इमरान खान साहब बाहर निकले हैं तो मामला कुछ और थे। वो तो कह रहे थे कि ये मतलब उनसे जवाब मांग रहे थे। वो तो कह रहे थे कि जी बताओ ये क्यों हुआ। आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ इंजीनियर्ड है, गेम प्लान्ड है, दोबारा इमरान खान साहब को वापस 5 साल के लाने के लिए। कह रहा हूँ इनको वापस लाने के लिए, और जिन फैसला साजों ने ये फैसला किया था उन नतीजे हासिल कर लिए हैं और अब इमरान खान को अगले 5 साल पर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये वबाल जान फिर उन्हीं के लिए होंगे जो इनको लाएंगे। ये तारीख में ऐसा होता रहा है भाई। मैं बहुत दफा मिसालें दे सकता हूँ आपकी कि इस तरह के पॉपुलर लीडर को लाया जाता है और फिर उस तरह से अपने मसाइल में गिर जाते हैं और ये तहजीबों का ज़िवाल हुआ है। इस पर बहुत सी तहजीबों का इस तरह से ज़िवाल हुआ है। आप जो गलतियां पीएमएलएन अपनी आइडेंटिफाई कर रही है उस वजह से नहीं हुआ ये सब कुछ जो पंजाब ज़िमनी इंतखाबात में हुआ है, क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब भी कहते हैं कि लीडरशिप का इशू था, टिकट की इशूज़ थी। मतलब जो उन्होंने कहा कि भाई अगर मतलब पार्टी में इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर यही होगा। उन्होंने भी इनडायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया इस्टेब्लिशमेंट पे कि जी हमें मतलब एक तरह से मतलब ज़बरदस्ती खड़ा करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया और उसके बाद फिर अब हमें इस मंझधार में छोड़ दिया। ऐसा हुआ है। और लेकिन ये कि जिस तरह से ये सारे के सारे खेल गए हैं, जिस तरह से उन्होंने भी एक मेरे ख्याल में कोई गेम जो किया है उनको भी इस बात की समझ आएगी। लेकिन ये होता है इस गेम का बाद में आपको आप कहते रहे कि जनाब ये गेम हमसे गलत हुआ है, लेकिन हो जाता है और ये हुआ है। आप सोचें अब जनवरी फरवरी मार्च तक खुद इनकी पॉपुलरिटी की क्या आलम था। इनको तो लोग 1 मिनट के लिए बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। अब अप्रैल के बाद अचानक इनको सुखाब के पर लग गए और ये ऐसे हीरो हो गए कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो निजात दहंदा बन गए। निजात दहंदा किसी इदारे ने तो उनको बनाया। मैंने कहा निजात दहंदा बनाने के लिए माहौल साजी की और हुआ, नतीजा निकला है ना। सर फखरुर रहमान साहब, एक तो जो मियां जावेद लतीफ़ साहब ने बात की है वो तारीफ कर रहे हैं कि जिंदा कौमें ऐसी करती होती हैं। वो मतलब सलूट करता हूँ इस कौम को। आपने बड़ा लिमिटेड शॉट जो था ना जावेद लतीफ़ का सुनाया, ये वो कैंप है पीएमएलएन के अंदर जिसको जो है ना मरियम नवाज़ की हिमायत हासिल है। और मैंने आपको जैसे बताया कि मरियम नवाज़ ने बड़ी टैक्टिकल गेम की, अपने चचा और अपने जो कज़न हैं हमज़ा शहबाज, उनकी सियासत को जिस तरह से डिच किया। और ये बहुत बड़ा जो था एक सियासी लॉस जो था
वो उनको उठाना पड़ा, क्योंकि इसकी मैग्नेनिमिटी जो थी वो तो ये समझ के बैठे हुए थे कि जिस तरह से हमने मरकज़ में हुकूमत संभाली, जिस तरह से आप मेरे ख्याल में वो इवेंट्स भूल गए हैं कि पंजाब असम्बली के अंदर पुलिस घुस गई, एक दूसरे पे मुक्के चले, और किस तरह से वहाँ पे वज़ीर आला का इलेक्शन जो था वो विजिटर गैलरी के अंदर खड़े होकर किया गया, और फिर जो तमाशा जो था वो आइन शिकनी का जो था वो लगा रहा, और किस तरह से सारा कुछ हुआ। तो वो ये समझ रहे थे कि अभी भी हम जो है ना सारा कुछ इस तरह कर लेंगे, ये ऐसा नहीं हुआ है। ये तो नज़ीर लगारी साहब कह रहे हैं कि ये बाकायदा प्लान्ड इंजीनियर तरीके से पहले डिस्क्रेडिट किया गया खान साहब को, और फिर निकाला भी इसलिए कि क्योंकि उनके हालात पॉपुलैरिटी बहुत नीचे जा रही थी, और फिर अप्रैल के बाद उनको जो एकदम जो है हीरो कैसे बन गए। नहीं, एक मिनट के लिए, वो तो बनी 9 अप्रैल को जो है अपनी डायरी उठा के बनी गाला में चले गए थे। तो वो जो पब्लिक इस्लामाबाद से लेकर कराची तक सड़कों पे निकली थी, उसके लिए कौन सी मोबिलाइजेशन हुई थी? ये उन्होंने कौन सा, इमरान खान ने कौन सा ऐलान किया था? 2014 भी नहीं है, और ये 2014 भी नहीं है। बात सुने, देखें, ये कॉन्स्पायरेसी जो है उसका मामला, इंटरवेंशन का मामला, ब्लेटेंट इंटरवेंशन का मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, उसने कहा लाना तो इन ऐसे लीडर्स के ऊपर। क्यों? इसलिए कि उसने कहा मैं सुबह से लेकर शाम तक अपनी रोज़गार खुद कमाता हूँ, मुझे कौन सा सियासतदान आके मेरे बच्चों का पेट पालता है या मुझे पैसे देता है। तो ये कहना कि जी कराची में जो जलसा हुआ था उसके पीछे कौन सी एस्टेब्लिशमेंट आई थी? कराची में जिना, बागे जिना में जो पीटीआई ने जलसा किया था, वो सारी पीडीएम मिल के उस तरह का जलसा नहीं कर सकी थी। और महंगाई मार्च ये पीडीएम वाले लेकर आए थे ना, मरियम अलग लाई थी, बिलावल भुट्टो अलग लेकर आया था। और आज महंगाई को कंपेयर कर लें तो ये इंजीनियर नहीं है। और आपका क्या ख्याल है कि ये इंजीनियर हो के जो सोशल मीडिया के ऊपर पूरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कुछ हुआ और जो रद्द अमल उसका आया, और जो जिस तरह लोगों ने खमियाजा भुगता, एक्स सर्विसमैन जो थे उनकी पेंशन रोक दी गई, आपको नहीं पता कि क्या रद्द अमल सामने आया देखने में? तो ये कहना कि जी ये इंजीनियर तो और इमरान खान को जो है ना वो लाने के लिए किया गया। भाई इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट तो जो थी उन्होंने वाज़े तौर पर कहा, शाहिद खाकान अब्बासी इज़ ऑन रिकॉर्ड, राना सनाउल्लाह इज़ ऑन रिकॉर्ड कि जी अदम एतमाद उस वक्त कामयाब होता है जब इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है। के साथ बिल्कुल सही है, इस पर भी मजीद भी बातें हैं, लेकिन इमरान खान ने इसके बावजूद के कोई एज सच कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशन को पर एतमाद जो है अदम एतमाद का इजहार कर दिया, और उन्होंने कहा कि उनको फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में भी धांधली या हरेसमेंट या दबाने की कोशिश की गई। इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनका जो मेन पॉइंट था वो यही था कि इमरान खान साहब के पास किसी किस्म के शवाहिद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए। और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि एक ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया, और उन्होंने डिमांड किया कि वो फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाएँ। हालांकि उन्होंने, राना सनाउल्लाह साहब का कहना था कि उनका किसी भी तरह किसी भी इस तमाम मामलात में धांधली या करवाने की कोशिश या किसी की तरफ टिल्ट का कतई तौर पर कोई सबूत ना कोई ऐसा मामला है। शेख रशीद साहब ने आज एक बात की कि उन्होंने कहा कि किस्सा ही खत्म है। क्या कहा, ये जरा सुन लें। खत्म, केस खत्म, पैसा आजम, नून लीग दफन कर दिया। आसफ जरदारी और सब ने लक्ष्मी चौक में मौलाना फजलुर रहमान आके कुल पढ़ाए। कल लक्ष्मी चौक में आपका सियासी जनाजा निकला है, कोई हल नहीं है। शहबाज शरीफ इसी हफ्ते में हुकूमत को तोड़े, कौमी असम्बली को इलेक्शन का ऐलान किया जाए। नज़ीर लगारी साहब, किस्सा ख़त्म, सब कुछ हो गया, कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है असेंबली तोड़ें और इलेक्शन का ऐलान किया जाए। देखिए हाल तो यही है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि आपको इलेक्शन की तरफ जाना होगा। सीधे तरीके से जाएं, उल्टे तरीके से जाएं, ऊपर से जाएं, नीचे से जाएं, कोई भी करें, आपको इलेक्शन की तरफ जाना है। और इलेक्शन के नतीजे में भी यही होगा जो पंजाब में आया है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर मुद्दत पूरी करें, मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ये मैनिपुलेटेड है, इंजीनियर्ड है। ये जिनके अभी आपने आवाज सुनवाई है,
ये 1983 से लेकर अब तक उसी घराने के हैं। जनरल जिया के दौर में होने वाले 83 के इलेक्शन में उनको अपना जो उनके वो थे अजीज, उनके जो ओपनिंग बैट्समैन थे राजा जफरुल हक को शेख रशीद हरा कर आए थे, और उसके बाद उनकी छुट्टी हुई थी और उन्हें काबीना छोड़ दी थी। और ये उस तरह से उस वक्त से लेकर आज तक गेट 4 की तरह ये उनके मर्जी के बगैर एक जुबान से एक लफ्ज नहीं निकाल सकते। आज जो कोई भी बोल रहे हैं उनकी मर्जी से बोल रहे हैं। भाई आप क्या, ये अचानक माहियत कल्ब हो जाती है क्या? ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए क्या? सही। ये लगारी साहब बिल्कुल आपने कहा कि जो शेख रशीद कह रहे हैं कि हल तो यही है कि फौरी इंतखाबात, लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं जी, मुद्दत हमें पूरी करनी चाहिए। मेरे ख्याल में जो पीपल्स पार्टी कह रही है उसका अपना ख्याल ये होगा कि हम सिंध में अपनी हुकूमत को बचा कर बैठे, और वो नहीं बच पाएगी। अगर सारा माहौल इलेक्शन का बनेगा तो शायद इनके लिए भी ये मुमकिन नहीं रहेगा। लेकिन ये तो नहीं हो सकता है ना कि पीपल्स पार्टी या जो चीफ मिनिस्टर अपनी असेंबली ना तोड़ना चाहे तो आइन तो उसकी असेंबली तोड़ने की इजाजत नहीं देगा, तो फिर क्या करेंगे? गवर्नर राज लगाएंगे? क्या सबूत लेकर जाएंगे गवर्नर राज लगाने के जवाब के लिए? अगर नहीं होता है तो आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब मान जाएंगे? अभी जो 1-2 रोज में बड़ों की मुशावरत होनी है, क्या वो मान जाएंगे कि हाँ ठीक है यार अब जान छुड़ाएं निकलें? हालांकि अगर असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, केयरटेकर सेटअप का अनाउंस करते हैं तो तब भी मुश्किल में, फौरी इंतखाबात में जाते हैं तब भी मुश्किल में, नहीं जाते तब भी मुश्किल में। ये बिल्कुल ऐसा है, उनके लिए ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है, पैदा की गई है। मैं फिर इंसिस्ट करता हूँ कि ये एक पूरे का पूरा इंजीनियर्ड फैसला था, पूरे का पूरा वसीउल बुनियाद, इस पर गौर व खौज करने के बाद इस तरह का माहौल पैदा किया गया है कि ये जो अपोजिशन है सारी की सारी विलन बन गई है पाकिस्तान में। और वो जो शख्स अब जनवरी फरवरी तक विलन था पाकिस्तान में, कोई शख्स उसको देखना नहीं चाहता था। अब वो हीरो बनकर आपने बिल्कुल पहले भी कहा। मैं अब चाहूंगा कि रैप अप करना है। फखरुर रहमान साहब, योर टेक। एक तो जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है वो भी, और उसके बाद फिर शेख रशीद साहब ने कि वाकई खेल खत्म, मान जाएंगे? मतलब देखिए राना सनाउल्लाह जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर चुके हैं। उसकी वजह ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बाई इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला दिया था तो सारे इख्तियारात जो थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास थे। तो राना सनाउल्लाह बैठ के किस कैपेसिटी में जो थे वो खैबर पख्तूनख्वा के जो कुछ सियासी रहनुमा जो थे उनका दाखिला जो था वो पंजाब में बंद कर रहे थे, और फिर क्या, और साथ में पंजाबी पख्तून एथनिक क्राइसिस अलग जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। और जो सिंध में सूरत हाल थी सिंधी पठान की, उन्हीं दिनों बहुत मामला कर, जी हाँ, उधर भी यही सूरत हाल बनी थी। दूसरी बात जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े की बात आपने की वो बिल्कुल सही है। एक तवील फहरिस्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कंडक्ट की, और वो उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो उसके वायलेशन कर चुके हैं। अब या उनके पास दो ही ऑप्शन है ना। इमरान खान साहब ने आज फिर डस्का से लेके अब तक जो है वो वाज़ेह तौर पर आर्टिकल 209 के तहत उनके खिलाफ रेफरेंस जा सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, या फिर जो है ना वो जब इतनी बड़ी जमात जो है तो क्यों नहीं भेजा था जब ये हुकूमत में थे? कितना अरसा डस्का, कितना पुराना वाकया था? तो इमरान खान साहब देखिए डस्का वाज एन आइसोलेटेड। मैं कह रहा हूं कि जो भी उस वक्त से ग्रीवेंसेस तो शुरू, जब आप 4 लाख बंदों को, 40 लाख बंदों को मुर्दा डिक्लेयर कर देंगे और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी भी नहीं उठाएंगे। हो भाई, पुरानी बात कर रहा हूं मैं ये नई बात है। रेफरेंस क्यों नहीं भेजा था? उस वक्त से मामला चल रहे थे। देखिए वो वेट कर रहे थे कि चले हो गई बात, खेल खत्म, पैसा हजम हो गया। जी बिल्कुल हो गया। नहीं तो क्या फौरी मतलब शहबाज शरीफ साहब अब डिसॉल्व कर देंगे असेंबली, केयरटेकर सेटअप अनाउंस हो जाएगा? अक्टूबर में इलेक्शन होने, अक्टूबर में इलेक्शन होने, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सही, ठीक है ना। और एक सियासी रहनुमा जो थे उनका कहना ये था कि अगस्त में 1-2 बड़े फैसले होने हैं, उसके बाद असेंबलियाँ डिसॉल्व कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, फखरुर रहमान साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।